दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनी टॉकीज में। और हमारे पिछले वीडियो में हमने विस्तार से समझा था कि SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है और यह कैसे काम करता है। आप में से बहुत से लोगों ने उन्हें पसंद किया, लेकिन अब सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल आता है, ठीक है हमने SIP समझ लिया है, लेकिन इस SIP से हम असलियत में करोड़पति कैसे बन सकते हैं। वो पूरा गणित क्या है जो 1000 या 2000 की छोटी सी रकम को करोड़ों में बदल देता है। अगर आप भी अपनी SIP शुरू कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपकी होश उड़ाने वाला है। आज हम सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करेंगे, बल्कि कैलकुलेशन के साथ देखेंगे कैसे एक आम इंसान भी सिर्फ डिसिप्लिन अनुशासन के दम पर करोड़ों का फंड खड़ा कर सकता है। और वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपको कभी अमीर बनने नहीं देगी। तो दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। उन्होंने कहा था कि जो इसे समझता है वो कमाता है और जो नहीं समझता वो ज़िंदगी भर ब्याज भरता है। लेकिन अमीर बनने का सीक्रेट कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर मिलने वाली ब्याज में छिपा है। म्यूचुअल फंड में जब आप लंबे समय के लिए SIP करते हैं तो शुरुआत में आपको लगता है कि कुछ खास नहीं बदल रहा है। पहले 3-4 साल आपका पैसा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। इसे हम फाइनेंशियल की भाषा में कहते हैं द फ्लैश फैक्ट। इसमें बहुत से लोग निराश होकर के अपना SIP बंद कर देते हैं, लेकिन असली जादू शुरू होता है 10 साल के बाद, जब आपका मुनाफा आपके द्वारा जमा किए गए पैसे से भी ज़्यादा रफ्तार से बढ़ने लगता है। चलिए इसे अब समझते हैं कि कैसे ये पैसा कंपाउंडिंग से बढ़ता है। मान लेते हैं कि आपकी उम्र इस समय 25 साल की है। आप हर महीने सिर्फ 2000 की SIP शुरू करते हैं। हम बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15% का सालाना रिटर्न मानकर चलते हैं, जो कि भारत के अच्छे निफ्टी इंडेक्स फंड्स या फ्लैक्सी कैप फंड्स के पिछले 10 से 15 सालों में आसानी से दिया है। अब देखिए समय का खेल। पहले 10 साल आपने अपनी जेब से जमा किए कुल 2,40,000। 15% रिटर्न के साथ आपके पैसे की कुल वैल्यू होगी लगभग 5,50,000। यहाँ आपको लगेगा कि 10 साल में सिर्फ डबल तो हुआ है, इसमें क्या बड़ी बात है। अब अगले 10 साल यानी कुल 20 साल बाद आपकी जेब से कुल जमा हुए 4,80,000। लेकिन अब कंपाउंडिंग अपनी ताकत दिखाना शुरू करेगी। आपके इस 4,80,000 की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी लगभग 30 लाख रुपए। आपका मुनाफा आपकी जमा राशि से कई गुना ज़्यादा हो चुका है। अब आता है असली जादू। 30 साल बाद आपने 30 सालों में अपनी जेब से कुल जमा किए सिर्फ 7,20,000। लेकिन दोस्तों, 30 साल बाद आपकी कुल वेल्थ होगी लगभग 1,40,00,000 रुपए। जरा सोचिए, आखिर के 10 सालों में ऐसा क्या हुआ कि 30 लाख की रकम सीधा 1,40,00,000 पहुंच गई। यही है कंपाउंडिंग की ताकत, यही है कंपाउंडिंग की असली पावर। आप मार्केट में जितना लंबा टिकेंगे, आपका पैसा उतनी खतरनाक रफ्तार से बढ़ेगा। लेकिन क्या आप 30 साल का इंतजार नहीं करना चाहते? क्या आप 30 साल का इंतजार नहीं करना चाहते? क्या आप चाहते हैं कि यही 1,40,00,000 या इससे भी बड़ा फंड आपको सिर्फ 15 या 20 साल में मिल जाए? इसके लिए बड़े बड़े इन्वेस्टर एक सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं स्टेप अप SIP। नॉर्मल SIP में आप हर महीने एक ही रकम जैसे कि 2,000 सालों साल जमा करते हैं, लेकिन स्टेप अप SIP में आप हर साल अपनी निवेश राशि को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे समय बीतेगा आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, तो आपका निवेश भी बढ़ना चाहिए। मान लीजिए आप हर साल अपनी 2000 की SIP में सिर्फ
10% का टॉप अप, स्टेप अप करते हैं। यानी इस साल 2000, अगले साल 2200 रुपया, अगले साल 2420 रुपया। सिर्फ इतना छोटा सा बदलाव करने से जो फंड नॉर्मल SIP में 30 साल में 1,40,00,000 बन रहा था, वह स्टेप अप करने से 4.5 करोड़ से ज़्यादा का हो जाएगा। यानी सिर्फ 10% का हर साल इजाफा आपके फाइनल फंड को 3 गुना बढ़ा देता है। यह पूरा गणित सुनने में जितना आसान और सुंदर लगता है, ज़मीन पर इसे निभाना उतना ही मुश्किल होता है। 90% लोग इस करोड़पति वाले सफ़र के बीच में ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि वे 2 गलतियां करते हैं। पहला, मार्केट क्रैश होने पर डर जाना। जब भी शेयर बाजार नीचे गिरते हैं, लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि उनका पैसा डूब रहा है, और वे अपना SIP बीच में रोक देते हैं। दोस्तों, मंदी का समय म्यूचुअल फंड में डिस्काउंट सेल की तरह होता है। उस समय आपको कम पैसों में ज़्यादा म्यूचुअल फंड यूनिट्स मिलती है, जो मार्केट वापस ऊपर जाने पर सबसे तेज़ रिटर्न देती है। इसलिए मंदी में SIP कभी बंद ना करें। दूसरी गलती जो करते हैं, शुरुआत करने में देरी। कई लोग सोचते हैं कि अभी तो मेरी उम्र सिर्फ 22-23 साल है, जब 30 का हो जाऊंगा तब इन्वेस्ट करूंगा। याद रखिए, फाइनेंस में 5 साल की देरी आपके भविष्य की संपत्ति को आधा कर सकती है। जितनी जल्दी हो सके, चाहे 500 रुपये से ही शुरुआत तो करिए। तो दोस्तों, आज का टेक अवे बिल्कुल साफ है। अमीर बनने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं, बल्कि अनुशासन की ज़रूरत होती है, सही दिशा की ज़रूरत होती है। बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा महंगाई की वजह से अपना वैल्यू खो रहा है, इसलिए समझदारी दिखाइए और अपने पैसों को काम पर लगाइए। नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे अभी बताइए कि क्या आप नॉर्मल SIP करना पसंद करेंगे या स्टेप अप SIP। और अगर आपने अभी तक SIP शुरू नहीं की है तो देर मत कीजिए। अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार फाइनेंशियल जानकारी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।